गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के टोटल 4 नियम होते हैं। अगर आपने इन नियमों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको उत्तल और अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति क्या होती है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले नियम के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ओके, तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से ही जाएगी। अगर ये किरण इधर से आ रही है तो अगर पैरेलल है ये मुख्य अक्ष के तब भी फोकस से ही होकर जाएगी। ओके, ये अवतल दर्पण का हो गया। और उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस से होकर क्यों नहीं जाती? क्योंकि उत्तल दर्पण में इधर साइड पॉलिश किया होता है तो दर्पण से ये किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ओके, तो अगर इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। और आई बराबर आर होता है, हमें मालूम है परावर्तन के नियम से। ठीक, तो सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर आपतित किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये पैरेलल हो जाती हैं मुख्य अक्ष के। ठीक, यही बोल रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, इसमें भी आई बराबर आर होगा परावर्तन के नियम से। अब थर्ड नियम बोलता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से होकर जाती है। इसका मतलब अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अभिलंब होता है वक्रता केंद्र के अलांग होता है। ठीक, चौथा नियम बोलता है कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के ध्रुव मतलब बिंदु P से की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक का मतलब किसी एंगल पर ये ध्रुव पर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। मतलब ये किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने एंगल बनाते हुए आपतित होती है वो ध्रुव पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ सेम एंगल बनाते हुए परावर्तित होती है। ओके, ठीक है, चारों नियम समझ में आ गए आपको। तो अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे।